अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द केयरिंग किडनी पॉडकास्ट, जहां हम आपको ज़ियादतीस के साथ आपके गुर्दों को मुनज़्ज़म करने और बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए माहिरीन की ताज़ा तरीन राय और मुफीद मशवरे फराहम करेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा कमल और आज हमारे साथ मौजूद हैं द जेम ऑफ लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल रामी साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट फौजी फाउंडेशन अस्पताल लाहौर है, जो हमें गुर्दों के बारे में मुफीद मालूमात फराहम करेंगे। मजीद ये बताएंगे कि किन हदायत पर अमल करते हुए आप अपने गुर्दों की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम। सर पाकिस्तान में ज़ियादतीस के मरीजों के लिए गुर्दे की बीमारी के इब्तदाई अलामत क्या है? मैडम देखिए, शुगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है और कुछ ऐसी अलामात हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि शायद अगर हम जल्दी पिक कर लें तो बहुत ज़्यादा हमारे पेशेंट्स जो बहुत लेट तशखीस करवा पाते हैं, वो बहुत अर्ली पिक कर लें। जनरल तो अलामात बड़ी आसान सी हैं जो हम सब जानते हैं जी। कि एक तो रात को बार बार उठ के यूरिन आना। जब गुर्दे की कमज़ोरी होती है तो कंसंट्रेशन की एबिलिटी कम हो जाती है यूरिन की, तो रात को उठ के बार बार यूरिन आना ये भी एक निशानी। राइट। फिर आंखों पर और पाँव पर सोजन आ जाना, स्पेशली सुबह जब सोकर उठते हैं ना, आंखें सूजी हुई होती है, ये भी एक आम सी बात। तीसरा ये है कि पेशाब के अंदर झाग आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट निशानी है और जिस भी किसी को हो रही हो उसको चाहिए कि फौरी तौर पर अपने टेस्ट करवाएं। बट Right. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर लोग हम मिस कर रहे हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे, जी खून की कमी है। अच्छा, खून की कमी के उनको इंजेक्शंस लग रहे हैं, आयरन की ड्रिप्स लग रही हैं, सब कुछ लग रहा है। कोई बंदा ये नहीं सोचता कि गुर्दे का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है खून बनाना। ओके। अब वो खून अगर नहीं बन पा रहा तो जो उसका वर्कअप है, यानी कि उसके जो टेस्ट हैं तशखीस करने के लिए खून की कमी क्यों हो रही है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट गुर्दे का टेस्ट। अक्सर लोग बहुत लेट पता चलता है कि गुर्दे की कमजोरी की वजह से खून की कमी रह रही। अक्सर लोग जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल। कोई फीमेल है या कोई भी है, कोई खाने पीने की कमी है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर लोग बड़ा लेट तशखीस कर पाते हैं, दिल खराब हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है। ओके। एंडोस्कोपी हो गई है, सारी दुनिया जान के टेस्ट हो गए, वॉमिटिंग नहीं रुक रही। जब जी। पता चलता है कि गुर्दे के टेस्ट करवाए जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि जिस्म, क्योंकि गुर्दे के बहुत इंपॉर्टेंट काम, बिल्कुल। इसमें से एक काम फुजलात को जिस्म से बाहर निकाल। बाहर निकाल। अब वो फुजलात जब जिस्म में जमा होते हैं तो दिल खराब होता है, वॉमिटिंग होती है। तो लोग टेस्ट उसकी वर्कअप के अंदर जब इनिशियल मेदे और आंतों के सारे टेस्ट करवा लिए जाए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट गुर्दे का वर्कअप है, टेस्ट करवाना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है जो हमें एज आ लेमैन पता होनी चाहिए। तो अगर ये सारे सिम्टम्स से कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, थकावट रह रही है, दिल खराब हो रहा है, आंखों पाँव पर सोजन आ रही है, पेशाब के अंदर झाग आ रही है, यूरिन जो है रात को उठ के बार बार आ रहा है, तो गुर्दे के टेस्ट जरूर करवाएं। राइट सर। सर अभी आपने टेस्टों की बात की, ज़ियादतीस के मरीज को कितनी देर बाद गुर्दे की कारकर्दगी को मालूम करने के लिए टेस्ट करवाते रहना चाहिए? मतलब इसकी एग्जैक्ट गाइडलाइन नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ की तो एक गाइडलाइन है कि 5 साल के बाद आप टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं, मगर टाइप 2 का अक्सर लोगों को पता ही लेट चलता है। बिल्कुल। उनको पता तब चलता है जब कोई 2 साल 3 साल, अक्सर लोग 4 साल गुजर चुके होते हैं। जब पहली दफ़ा HbA1c का टेस्ट करवाया जाता है तो HbA1c ग्रेटर देन 12, एग्जैक्टली। जो कि नॉर्मली 6.5 से कम होती है, वो 12 से ऊपर जा रही है। अब 12 से ऊपर वो एकदम नहीं चली गई, इट हैज़ टेकन एटलीस्ट फ्यू मंथ्स टू रीच देयर। अब उनको ईयर्स कई दफ़ा बाद पता चलता है। तो फिर उसमें कहा यह जाता है कि आपको जब भी शुगर हो रही है तो इनिशियल टेस्ट आप करवाएं। उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। एक यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन, यानी कि पेशाब के अंदर प्रोटीन को चेक करना। एक्चुअली जो नॉर्मल यूरिन कंप्लीट करवाया जाता है ना, इसमें कुछ अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोटीन मिस हो जाती है। ओके। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यूरिन कंप्लीट, उसमें उससे इंपॉर्टेंट टेस्ट यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन है, जो बहुत अर्ली स्टेजेस का प्रोटीन जो है उसको भी पिक कर लेते हैं। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज दिस। द सेकंड टेस्ट दैट इज इंपॉर्टेंट इज रीनल फंक्शन टेस्ट। दिस इंपॉर्टेंट पार्ट सीरम क्रेटिनिन है। तो राइट। सीरम क्रेटिनिन का टेस्ट साल में 1 मरतबा, और साथ यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन साल में 1 मरतबा। साल में। ये किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो साल में 1 मरतबा बेयर मिनिमम हो जाने चाहिए। Right. और अगर किसी को शुगर की वजह से गुर्दे की बीमारी हो गई है तो भी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस ऑफ द गुर्दे की बीमारी, जिसको CKD की स्टेज होती है, स्टेज 1 2 3 4 5, ये साल से 6 माह और 6 माह से 3 माह बाद भी करवाने एज पर गाइडेंस ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट पड़ सकते। राइट सर। सर कौन सी गजाई तब्दीलियां गुर्दों की हिफाजत में मददगार साबित हो सकती हैं? जनरल एहतियात के अंदर गुर्दों को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ग़िज़ाई तब्दीलियों की अगर बात करें तो कुछ लोग नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। नमक मुख्तलिफ केसेस के अंदर जिस्म के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बाइस बनेगा, राइट। दिल का मसला करने का बाइस बनेगा, और सेम गुर्दे का मसला। तो नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल
जी, ये अच्छी बात। कुछ लोग रेड मीट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल बहुत करते ज़्यादा हैं, इस्तेमाल तो करते बड़ा छोटा गोश्त एक मुनासिब मिकदार में लेना, बहुत बिल्कुल। ज्यादा इस्तेमाल वो अच्छी बात नहीं। सर, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल गुर्दे की बीमारी को रोकने में किस हद तक मददगार है? वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी वजह गुर्दे के खराब होने की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, टॉप पे। ओके। 40% चांसेस हैं कि अगर आपको गुर्दे की बीमारी, शुगर की बीमारी है, तो आपको किडनी का प्रॉब्लम हो ही जाना है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज है जो छोटी उम्र में हुई है, टाइप 2 बिल्कुल। डायबिटीज है, यानी कि हर 2 में से एक बंदे को हो जानी है। उसके बाद मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ प्रेवलेंस है, बट हाइपरटेंशन अक्सर कंट्रीज के अंदर दूसरी बहुत बड़ी वजह, यानी कि ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होना इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ किडनी फेलियर इन द वर्ल्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में रखना जी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर की जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ पेचीदगियाँ आ सकती हैं। दिमाग से शुरू करें तो दिमाग के अंदर फालिज का होना, दिमाग के अंदर नालियों का फूल जाना जिनको हम एन्यूरिज्म कहते हैं, दिल का मामला, दिल की दायमी बीमारी जिसको कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर कहा जाता है, दिल का अटैक जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। नीचे आ जाए तो किडनीज के अंदर मुख्तलिफ तरीके से पेशाब के अंदर पहले प्रोटीन आना, फिर आहिस्ता आहिस्ता किडनीज का मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाना, फिर इसी तरह टांगों के अंदर चिकनाई का जम जाना और टांगों के अंदर दर्द होना जिसको हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होता है, और ये तभी असरअंदाज होगा मोस्टली जब ये अनकंट्रोल्ड होगा। तो अगर पहली तो बात है कि ब्लड प्रेशर को जिस हद तक हो सके प्रिवेंशन की तरफ फोकस करनी चाहिए, और अगर हो जाए तो इट शुड बी 100% कंट्रोल। राइट सर। सर, क्या जिस्मानी सरगर्मियाँ गुर्दे की बीमारी को रोकने में मददगार साबित होती? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे, इट्स अ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस्मानी सरगर्मियां, वेट कंट्रोल की हम बात वेट कर रहे हैं। कंट्रोल। वेट, आइडियल वेट मेंटेन रखना। जितनी स्टडीज हम ये कहती है कि ओबेसिटी जी, के साथ बहुत ज्यादा बीमारियां कोरिलेट करती हैं, जिसमें से एक बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज भी है, गुर्दे की राइट। दायमी बीमारी। तो ब्लड ओबेसिटी के साथ शुगर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और गुर्दे की दायमी बीमारी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट तो सर। कहा यह जाता है कि एज पर गाइडलाइन बेयर मिनिमम 30 मिनट रोजाना तेज चलना है, ब्रिस्क वॉक करना, 30 मिनट बेयर मिनिमम, और हफ्ते के अंदर कम से कम 5 दिन, यानी कि 150 मिनट राइट सर। हफ्ते के अंदर वॉक करना जी, इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट। एवरीवन। तो ये बेयर मिनिमम। इसके अलावा कोई और अच्छी एक्टिविटी जिसमें स्पोर्ट्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं, वो सारी ही बेहतर है, मगर बेयर मिनिमम ये है कि रोजाना 30 मिनट, और 22 मिनट्स के बाद आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही बूस्ट अप होता है। तो कुछ लोग ये करते हैं कि जी हम रोजाना की, हम तो काम घर के कर रहे हैं या घर से स्कूल बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने टाइम निकालना है अपनी सेहत के लिए। जिससे आर्नल्ड ये बात कहता है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, बड़ी फेमस उसकी लाइन, कि अगर आप पूरे दिन 1 घंटा अपने जिस्म के लिए नहीं निकाल सकते तो आपको सेहतमंद रहने का कोई हक नहीं। ओके। सो द पॉइंट इज दिस कि 30 मिनट एटलीस्ट आपको निकालने हैं जी, अपनी सेहत के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और उसके ऊपर आपको वॉक करनी है, बेयर मिनिमम ब्रिस्क वॉक करनी है। राइट सर। सर, गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने के लिए कौन सी तर्ज जिंदगी जरूरी है? उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गुर्दे की बीमारी की वजूहात क्या है। जिस तरह की हम बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट शुगर। तो अगर किसी को शुगर है तो शुगर के एक मुस्तनद डॉक्टर के साथ उनको इन टच रहते हुए अपनी शुगर को मुकम्मल कंट्रोल रखना, दैट इज सिंपल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके। कि शुगर का 100% कंट्रोल अगर शुगर है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो ब्लड प्रेशर का 100% कंट्रोल रखना, ये गुर्दे की बीमारी को होने से रोकेगा। उसके बाद अगर किसी को पथरी का प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन के बारे में लोगों की बहुत मिसकंसेप्शंस है। लोग अक्सर इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो स्टोन आपको तंग नहीं कर रहा या दर्द नहीं कर रहा जी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं। किडनी का स्टोन गुर्दे के खराब होने के अंदर अक्सर कंट्रीज के अंदर फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर। किडनी स्टोन सिर्फ दर्द करके गुर्दे को खराब नहीं करता, वो रुकावट डालता है, गुर्दे के अंदर पीछे प्रेशर जनरेट होता है, गुर्दे के ऊपर असर आता है, यूरिन रुकता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, गुर्दे पर असर आता है, दर्द होता है, इंसान दर्द की गोलियां खाता है, देसी दवाइयां खाता है, उससे गुर्दे पर असर पड़ता है, पथरी दबाव डालती है, इंटरस्टिशियल डिजीज करती है गुर्दे के अंदर, गुर्दे पर असर पड़ता है। तो अगर किसी को किडनी स्टोन है तो एक तो उसका मुकम्मल इलाज करवाना, और फिर उसकी वजह तलाश करना कि वो बन क्यों रहा है, ताकि वंस अ स्टोन ऑलवेज अ स्टोन। एक दफा स्टोन बन जाए, अगले 7 साल में गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस 50% होते हैं। 50%, यानी कि 7 साल में आपको दोबारा स्टोन बन जाएगा, अनलेस यू फाइंड द कॉज ऑफ द स्टोन एंड यू रिस्ट्रिक्ट दैट थिंग्स इन योर डाइट। अगर आप उनको कम करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो फिर ही होगा ये कि उसके दोबारा होने के चांसेस कम होते जाए। सो सबसे पहले शुगर का कंट्रोल, जी, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, राइट। अगर कोई स्टोन है तो उसको मुकम्मल ट्रीट करना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज द बिगेस्ट एडिक्शन राइट नाउ इन आवर वर्ल्ड
is painkillers. We all are using Victim. painkillers. सारा दिन सेल्फ एक मेडिकेशन कर रहे हैं। सुबह एक जॉब की, शाम को एक जॉब की, रात को सोने लगे, एक टेबलेट खाई, बिल्कुल सो गए। उससे क्या हो रहा है कि पेन किलर्स की एडिक्शन होती जा रही है। एग्जैक्टली। तो पेन किलर्स को अवॉइड करना अपनी डाइट के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथी बड़ी वजह ये है। फिर इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, यूरिन के अंदर जलन आ रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ओल्ड एजेस के अंदर प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स हैं, जी उसका फौरी तौर पर एक गुर्दे के मुस्तलिक डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना और टाइम पर उसका इलाज करवा लेना, दैट इज बहुत वे हम जिस तरीके से अपने गुर्दे की बीमारी को रोक सकते राइट सर। सर अभी आपने कहा कि हम एक जॉब सुबह कर रहे हैं और एक जॉब शाम कर रहे हैं, उसमें टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है। सर टेंशन का जो इंतज़ाम है, ये टेंशन को मुनज़्ज़म करना और टेंशन को अपनी लाइफ में कम करना गुर्दों की सेहत की हिफाजत में किस हद तक मददगार है? स्ट्रेस की वजह से मैडम इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। कहा यह जाता है कि 70% रिकवरी आपकी मेंटल वेलबींग के साथ होती है। 70%। 70%। एक स्टडी कंडक्ट की गई, इट्स अ गेम ऑफ बिलीफ एंड द गेम ऑफ मेंटल रिलैक्सेशन, जो आपको रिकवरी के अंदर मदद देती है, चाहे अगर आप कोई भी बीमारी। एक स्टडी ये कंडक्ट की गई कि उन्होंने किया कि 50% लोगों को एक ही बीमारी थी, एक मेडिसिन दी, और 50% लोगों को प्लेसिबो दी। ओके। और देखा ये कि उसमें से दो तरह के लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जो रिलीजन पे बिलीव करते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो रिलीजन पे बिलीव नहीं करते। उन्होंने देखा कि जो प्लेसिबो यानी कि मीठी गोली दी गई, जो रिलीजन पे बिलीव करते थे वो बेहतर हो गए, और दूसरे जो रिलीजन पे बिलीव नहीं करते थे। तो मेंटल रिलैक्सेशन या इस सोच की कोई भी चीज को कि भी आप बेहतर हो सकते हैं या बेहतर हो जाएंगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इंप्रूवमेंट के अंदर, आपकी फिजिकल वेलबींग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो स्ट्रेस को पहली तो बात है कोशिश करने की ये होने ना दें। उसके लिए एज अ मुस्लिम हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो अल्लाह पे तवक्कल, जितनी अर्ली हम डेवलप कर लेंगे, जितना अर्ली हम डेवलप, उतनी हमारी मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा भी जो बात कर रहे थे डबल जॉब, डेफिनेटली आप जब 2 जॉब्स करेंगे, आप घर के मामलात को भी इस तरीके से नहीं देख सकते, घर के अंदर भी मामलात खराब होंगे। तो बेहतर है आपने कोशिश करनी कि आपने अपने टाइम को डिवाइड करना, मैनेज करना। दैट इज इंपॉर्टेंट कि अपना टाइम जो डेली 24 घंटे हैं उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए। डेफिनेटली आपने जॉब भी करनी है, अपने बिजनेस भी करना है, और साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। आपकी स्ट्रेस फैक्टर कम होता जाएगा, और उसके जो इम्पैक्ट्स नेगेटिव आपके जिस्म पे आते हैं, सर से लेके, दिल से लेके, किडनी से लेके, वो कम होते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का और आपकी कीमती मालूमात का। इंशाल्लाह इन कीमती मालूमात पर अमल करते हुए हमारे वो मरीज़ जो ज़्यादतीस के साथ गुर्दे के मर्ज़ में लाक हैं, उनको अपनी गुर्दों की सेहत में किन किन तदाबीर पर अमल करना है और किस तरह से करना, और किन चीज़ों पर अमल करते हुए वो अपने गुर्दों को सेहतमंद बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। थैंक यू।